सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम छापर में हैं, जहां पर आज मीणा सभा का जिला स्तरीय होली स्नेह मिलन व सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सूरजपुर जिले के यहां पर मीणा समाज के अनेक गणमान्य नागरिक यहां पर इस कार्यक्रम में होली स्नेह मिलन व सम्मान समारोह कार्यक्रम में पधारे हैं। आइए विशेष कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं और मीणा महासभा का जिला स्तरीय सम्मान समारोह कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। होने जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा और मीन भगवान की प्रतिमाएं हैं, उनके सामने दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा जी व मीन भगवान के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि JNU दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर गंगा साहेब मीणा के द्वारा यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। छापर कस्बे से हमारा विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं। आज स्वागत की वही कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को यहाँ पर माला व सापा पहनाकर स्वागत सम्मान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कार्यक्रम में जोरदार तालियों से सभी का स्वागत। और आप देख सकते हैं कार्यक्रम में ज्ञान ज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय बिदासर के निर्देशक नवल किशोर जी मीणा का यहाँ पर स्वागत सम्मान किया जा रहा है। माला व सापा पहनाकर स्वागत सम्मान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं। ये मैं निवेदन करूंगा एक मिनट। अध्यापक लल्लू राम जी का यहाँ पर स्वागत सम्मान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं माला व सापा पहनाकर स्वागत सम्मान किया जा रहा है कार्यक्रम में। और आप देख सकते हैं कार्यक्रम में महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। निवेदन करूंगा रामेश्वरी जी से कि वो मंच पर आए गया है। जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम के लिए, विराजमान अतिथियों के लिए, उनके स्वागत सत्कार के लिए तालियां। जहां आप बैठे हैं वहीं से अपना खड़ा होकर के थोड़ा सा परिचय देंगे, कहां से हैं, कहां सुदूर सांडवा कातर से लेकर के और इधर सालासर तक से पधारे हुए सभी हमारे समाज के भाइयों का सबसे पहले, भाई बहनों का मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा। हमारे जो समाज की पुरोधा हैं, जो जिनके मार्गदर्शन में हमारा समाज है आगे बढ़ता है और हम उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके समाज में जो सामाजिक संस्कार है उनको उनका संरक्षण करना, नष्ट करना, उनके लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं अतिथि परिचय और उनकी प्रशंसा में शाब्दिक स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूँगा। मेरे छोटे से निवेदन पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पधारे हुए हमारे प्रोफेसर भाई गंगा साहेब जी मीणा, जिनका हमारे देश में नहीं विदेश की अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं हमारी आज के इस कार्य करना चाहूँगा, उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। दिखने में ये बहुत छोटे लगते हैं लेकिन इनका व्यक्तित्व को नापा नहीं जा सकता और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनकी ये उपलब्धियाँ अनवरत बनी रहे। इसी कड़ी में मैं जो छापर डिस्कॉम को संभाल रहे हैं और हमारे हर काम में एक्टिव रहते हैं, इस कार्यक्रम में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनका आभार और अभिनंदन व्यक्त करना चाहूँगा। पालिका छापर के JM जी का आभार और स्वागत करना चाहूँगा मंच पर। इस कार्यक्रम में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये कल्चर प्रोग्राम जो देख रहे हैं, दोनों महान विभूतियों की विराजमान है और समाज के हर कार्य में ये अग्रणी है। इन्हीं के पास बैठे हुए भाई मोहर सिंह जी सलावत इनका गांव है, शिक्षक और शिक्षा के लिए समर्पित। इसी बीच में इनके बगल में बैठे हमारे जिलाध्यक्ष जी, जिनका परिचय कराने की मुझे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। बगल में जो बैठे हैं हमारे प्रोफेसर सुजला कॉलेज से केमिस्ट्री के व्याख्याता हैं रविकांत जी, जो श्रीकांत जी डॉक्टर हमारे चर्म रोग के विशेषज्ञ हैं, उनके भाई हैं, विद परिवार यहाँ रह रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा।
और पास में ही बैठे हमारे हंसराज जी, सुजानगढ़ ब्लॉक के राष्ट्रीय मीणा महासभा के ब्लॉक अध्यक्ष, जो दीरासर में अतिरिक्त विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में शामिल होकर के एक चुनौतीपूर्ण स्थिति भी आपने पैदा कर दी है, मेरे ऊपर अपेक्षाओं का बोझ डाल दिया है कि मुझसे अपेक्षाएं कुछ ज़्यादा आप कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी खूबी है कि हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये आदिवासियत है कि हम अपनी पारंपरिक पोशाक में स्त्री पुरुष एकजुट होकर के रहते हैं, एकजुट होकर के साथ में खाना खाते हैं, मिलते हैं। इसलिए कार्यक्रम के आयोजकों का सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। कार्यक्रम को लेकर चूंकि बहुत सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का अवसर मिलता रहता है, तो कार्यक्रम को लेकर कुछ सुझाव भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। समाज को लेकर कुछ बातें करेंगे और एक संवाद स्थापित करने की हम कोशिश करेंगे कि कौन से सवाल वहां पर उठाए जा रहे थे, कौन से नहीं उठाए जा रहे थे, संविधान सभा का कौन सदस्य क्या बात कह रहा था, सब कुछ आपको संविधान सभा की बहसों में मिलेगा। हिंदी ट्रांसलेशन के साथ भी मौजूद है, हिंदी आपकी जरूर मदद करेंगे। जयपाल सिंह बार बार ये सवाल उठाते हैं कि हम इस देश के आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति नहीं कहना चाहते। ये डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ टर्म है। उन्होंने कहा जैसे अनुसूचित जाति वैसे अनुसूचित जनजाति। जयपाल सिंह कहते थे इनको आदिवासी कहिए, इंडिजिनियस पीपल कहिए, क्योंकि अगर आप देश के आदिवासियों को आदिवासी कहते हैं तो आप दुनिया के आदिवासियों से जुड़ते हैं, तो आप दुनिया के आदिवासियों से नहीं जुड़ पाते। 1993 में भारत सरकार ने जेनेवा सम्मेलन में कहा कि हमारे यहाँ कोई आदिवासी नहीं रहते, यहाँ पे कोई मूल निवासी नहीं है, सभी लोग मूल निवासी हैं यहाँ। तो संयुक्त राष्ट्र आदिवासियों के लिए जिन अधिकारों की वकालत करता है उसके लिए हम नहीं लड़ पाते, क्योंकि भारत सरकार का ऑफिशियली स्टैंड ये है कि यहाँ पे कोई आदिवासी नहीं है। आप सोचिए कि जयपाल सिंह की बात संविधान सभा में मान ली गई होती तो आज हम ज्यादा अधिकारों से संपन्न होते। कैसे? ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। ऑस्ट्रेलिया नक्शे द्वीप है, यहां से सिंगापुर की तरफ आप जाइए, इंडोनेशिया सिंगापुर होते हुए न्यूजीलैंड से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया नाम की एक जगह है। वो मूल रूप से एक बड़ा आइलैंड है, बड़ा द्वीप है, जिसको महाद्वीप आप कह सकते हैं। वो मूल रूप से आदिवासियों का, दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में जैसे सबसे पहले आदिवासी रहते थे, ऐसे वहां पे आदिवासी ही रहते थे। वहां पर बाहर से लोग आते चले गए, जैसे अपने यहाँ काले पानी की सजा होती थी, बड़े बूढ़ों से आप सुनते होंगे या जरूर आपने किताबों में पढ़ा होगा। तो जब किसी को काले पानी की, तो उसको अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में भेज दिया जाता था। आप पोर्ट ब्लेयर घूम के आए हैं तो पोर्ट ब्लेयर में एक जेल है जिसका नाम सेलुलर जेल है। आजकल उसका वीर सावरकर जेल नाम कर दिया गया है, क्योंकि सावरकर भी उस जेल में रहे थे। ब्रिटेन के अपराधी थे, ब्रिटेन के कैदी थे, उनको वहां पर जाकर बसाया जाता था ऑस्ट्रेलिया में। और बाद में जो बाहर से आए हुए लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, उनकी संख्या वहां पर इतनी ज्यादा हो गई और वो इतने आतताई थे कि वहां के मूल निवासियों को उन्होंने खदेड़ना शुरू कर दिया, उनका बड़े पैमाने पर जेनोसाइड किया, नरसंहार किया। और अब ऑस्ट्रेलिया के बहुत कम हिस्से ऐसे बचे हैं जो आदिवासियों के इलाके हैं। एक जमाना ऐसे आया करीब 50 से 100 साल पहले, जब वहां पर ब्रिटिशर्स ने आदिवासी माओं से उनके बच्चे छीनना शुरू कर दिया और ये कहा पालना नहीं आता। मेरे ख्याल से दुनिया की कोई माँ इस बात से सहमत नहीं होगी कि उसे कहा जाए कि उसको बच्चा पालना नहीं आता। यहाँ तक कि जानवर भी अपने बच्चे पालना जानते हैं। ये बात किसी से किसी को सीखने की आवश्यकता नहीं है। उनसे बच्चे छीन लिए गए तो एक पूरी ऐसी जनरेशन पैदा हुई जो अपने माँ बाप के साथ नहीं पली बड़ी, जो उनके सुधार गृहों में पली बड़ी, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे,
उस पीढ़ी को कहा गया स्टॉलन जनरेशन, यानी जिनका बचपन छीन लिया गया, एक ऐसी पीढ़ी। लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों, जैसे आज हम एकजुट है और समाज ने अधिकारों की मांग करना शुरू किया, जब वो एकजुट हो गए तो उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री से कहा कि आपने हमारे पुरखों के साथ में बुरा बर्ताव किया है, इसको आपको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। और मित्रों, करीब 15 साल पहले, एग्जैक्ट डेट मैं अभी भूल रहा हूं, शायद 2007 या 2008 की बात है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने वहां की संसद का विशेष सत्र बुला करके ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों से, जिनको एबोरिजिनल्स कहते हैं, उनसे सार्वजनिक माफी मांगी। और आप देख सकते हैं कार्यक्रम में होनहार विद्यार्थियों को स्वागत सम्मान किया जा रहा है। लोचन मीना, सीकरी से बेटी अपना सम्मान प्राप्त करें। कश्मीरा, डॉक्टर ऑफ कमलेश कुमार मीणा, अपना क्योंकि आपके ही बच्चे हैं। मीणा समाज के होनहार विद्यार्थियों को यहाँ पर स्वागत सम्मान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कार्यक्रम में मनीष कुमार, सब चाचा जी, बहुत अच्छी बात है। ये और भी अच्छी बात है कि भतीजे को यहाँ पढ़ा करके, और राहुल ये पधारे हैं। अच्छे जो विद्यार्थी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हैं, अभिभावकों को ये प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं शांत स्वभावी शिक्षक है हमारे कैलाश जी। घर में गाँव को तोड़ो तो हाथ के दिली घर में गाँव को तोड़ो तो याद करो घर में गाँव को तोड़ो तो याद करो घर में गाँव को तोड़ो तो याद करो।
भारतीय संस्कृति, मूलतः आदिवासी संस्कृति को जीवित रखना अपने आप में बहुत ही गौरव की बात है। विलुप्त होती संस्कृति, बढ़ते आदिवासियों पर अत्याचार और आरक्षण पर प्रहार, इस टाइप के कार्यक्रम आयोजन करना संस्कृति को जीवित करने की एक बेमिसाल है और निश्चित रूप से आयोजकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस प्रकार का आयोजन आप लगातार सुजानगढ़, बीदासर और छापर में कर रहे हैं और आगे भी जिले की हर तहसील के अंदर ये कार्यक्रम होंगे और राजस्थान में भी बृहद स्तर पर, इवन भारत में और विश्व स्तर पर आदिवासी दिवस मनाए जाते हैं, कार्यक्रम होते हैं, रंगारंग प्रस्तुतियां होती हैं। बात की आदिवासियों की मूल संस्कृति को बचाना। आज का ये शानदार कार्यक्रम जिसके आयोजक बधाई के पात्र हैं, हमारे जेएनयू यूनिवर्सिटी के समय कम होने के कारण अपना उद्बोधन देकर के प्रस्थान कर गए, लेकिन जो बात वो कह के गए वो अनुकरणीय थी, ग्रहण योग्य थी। दूसरे हमारे गौर सिंह जी सलावत जो इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे, वो भी बीकानेर से पधार करके शिक्षण के नेता प्लस हमारे समाज के मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में यहाँ उद्बोधन देकर चले गए। उनको भी जाना था। बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं विशेष रूप से, क्योंकि मूल आदिवासी लोग चंद ही गाँव में हैं, शहरों के अंदर बाहर से आके बसे, लेकिन छापर जिनकी सराहना कम करूं अधिक करूं, लेकिन वो सराहनीय है और अपनी मूल संस्कृति को जीवित रखने के लिए उन्होंने शानदार अभी प्रस्तुति दी, वो भी बधाई के पात्र हैं। यहाँ राजेश जो स्थित हैं वो विशेष धन्यवाद के पात्र हैं कि होली मिलन सवारे के अंदर अपनी आदिवासी संस्कृति की जो शानदार प्रस्तुतियाँ दी और भागीदारी निभाई, उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से पदस्थापित हमारे कर्मचारी जो यहाँ उपस्थित हुए वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम हमारी संस्कृति की विशेषता रहे हैं और समय अवसर पर आयोजित होते रहते हैं। चूरू आदिवासी समाज की दृष्टि से संख्या में पिछड़ा जिला है, कार्यक्रमों में पिछड़ा नहीं, संख्या की दृष्टि से पिछड़ा जिला है। उस संस्कृति को अपने जीवित रखना ये हम सब के लिए बधाई के पात्र हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। बधाई के पात्र हूँ, मैं आपका नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और एज ए अध्यक्ष जो भी आप पधारे हो इस कार्यक्रम में, उन सब का मेरे जैसे आभार और धन्यवाद। रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्र है, हृदय नहीं वो पत्र है जिसमें सब जनों का प्यार नहीं, अपनों का प्यार नहीं, सब देश का प्यार नहीं, तो अपनों के अंदर प्यार भर के एक दूसरे का सहयोग करें। इसी शुभकामना के साथ आपको पुनः बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
मीना समाज से कुछ महिलाएं जुड़ चुकी हैं। आइए जानते हैं आज होली स्नेह मिलन व सम्मान प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ छापर में। मैम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम एकता मीना है और मैं मूलतः झुंझुनू से हूँ। मैं यहाँ पे सुजानगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाबर में कार्यरत हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही भव्य स्तर पर आयोजित हुआ है और इतने सारे समाज के बंधुओं को, माताओं बहनों को यहाँ देखकर मैं बहुत प्रसन्नचित हूँ और बहुत ही शानदार आयोजन यहाँ पे किया गया है। पिछले 2-3 वर्षों से मैं इन आयोजनों का हिस्सा रही हूँ और अब तक जो देखा है तो समाज के जो बंधु हैं उनका जो ये जो आयोजन करने का जो विचार है वो बहुत ही अच्छा रहा है शुरू से ही, और अभी भी आगे भी हमारी ये आशा है और पूरा विश्वास है कि हम हमारे जो समाज का संगठन है उसको और आगे ले जाएंगे और आगे हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनका निवारण करेंगे इन संगठनों के माध्यम से, और कई सारी जो नवाचार है हमारे समाज में वो जरूर लाएंगे। धन्यवाद। महिला होने के नाते किस प्रकार का संदेश देना चाहोगे समाज के प्रति आप? महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं और जो नई जो पीढ़ी की बालिकाएं हैं वो हर क्षेत्र में आगे आएँ, आगे आके बोलें, अपनी जो बात है उसको रखें, जिससे समाज की जो कुरीतियाँ हैं वो दूर होंगी। और महिलाओं का जो पद है वो पहले से ही बहुत आगे है, लेकिन अगर वो आगे आके अपने बारे में बताएंगी, समाज के बारे में बताएंगी तो समाज में जागरूकता ज़्यादा फैलेंगी। धन्यवाद। आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम सीमा मीणा है और मैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं कार्यरत यूपीएस थर्डा में हूँ। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आज का कार्यक्रम। आपका परिचय नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम रामेश्वरी मीणा, महिला परिषद की चूरू जिला अध्यक्ष, रहने वाली करौली जिला से हूँ। और आज कार्यक्रम आयोजित किया गया मीना बहुत समाज अच्छा लगा और हर बार 3-4 साल से कार्यक्रम हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है। बड़े उत्साह के साथ हम सभी महिलाएं हमारी पोशाक पहन के आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपका मैम क्या नाम? मेरा नाम राजकुर मीना है और मैं यहाँ पर श्री गणेशी राम जौहर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ और मूलतः मैं झुंझुनू जिले से हूँ। और ये जो आज हमारा आदिवासी और होली स्नेह मिलन कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छा हो रहा है और साथ में पूरे समाज में हमारे आदिवासी लोगों के बारे में इस कार्यक्रम के थ्रू उनको जानने का मौका मिलेगा। मैम, कार्यक्रम समान प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्य में आयोजित हुआ, आपको किस प्रकार का क्या संदेश रहेगा समाज के प्रति? समाज के प्रति और भी बच्चे हैं जिन्हें ये मिलेगा, उनके लिए संदेश जाएगा कि वो भी अच्छी तैयारी करें ताकि उन्हें भी ऐसे समारोह में आने का अवसर मिल सके और इससे समाज में और भी ज़्यादा विकास होगा। ये थे हमारे साथ कुछ मीना समाज की महिलाएं ने जिन्होंने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में आगे होना चाहिए ताकि और भी प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम भी आयोजित होने चाहिए ताकि और भी हर एक बच्चा इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं और उत्साहित रूप से इस कार्यक्रम में आगे आ सकते हैं। हमारा ये विशेष कार्यक्रम छापर कस्बे से था जहां पर अंबेडकर भवन में आज मीना समाज के द्वारा जिला स्तरीय होली स्नेह मिलन व प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित चल रहा है। मीना समाज से कुछ जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं आज छापर में मीना समाज का होली स्नेह मिलन व सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आइए जानते हैं कार्यक्रम के बारे में। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर गंगा सहाय मीना, मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और यहाँ पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। आज का कार्यक्रम लगा कैसा लगा? पूरा जिला स्तरीय का यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया मीना समाज का, आपको कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा कार्यक्रम है और ये आदिवासी समाज की विशेषता है कि वो एकजुट रहता है, मिलता है, साथ में उत्सव मनाता है। ये उसी उत्सव का एक हिस्सा है। समाज के होनहार विद्यार्थियों को भी स्वागत सम्मान किया गया, उनका भी प्रसिद्धि पत्र देकर सम्मान किया गया, क्या कहना है? इस तरह के कार्यक्रम जो प्रतिभा सम्मान समारोह है इसमें दोहरा फ़ायदा है इसका। एक तो ये कि विद्यार्थी प्रोत्साहित होते हैं, जैसे जो विद्यार्थी जिनका सम्मान नहीं हुआ है वो और मेहनत करते हैं या जिनका सम्मान हुआ है वो और मेहनत को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा, अपने समाज का इतिहास जानते हैं, संस्कृति से परिचित होते हैं और मिलना जुलना होता है, उससे सामाजिक संवाद बनता है। तो इस तरह के कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है और इस तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते रहने चाहिए और आदिवासी समाज की ये विशेषता ही है कि वो इसको ज़रूर आगे बढ़ाएगा। जी सर, मीना समाज के अलावा आप अन्य किस समाज को इस प्रकार कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए, क्या कहना चाहिए आप? मैं तो कहूँगा कि जागरूकता के हर समाज में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जो नई पीढ़ी को शिक्षा के बारे में जागरूक करे,
जो नई पीढ़ी को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करें और कैसे हम अच्छे से मिलजुल करके रह सकते हैं, क्योंकि ये एक समाज की उन्नति की बात नहीं है। मैंने जो अपने भाषण में भी ये बात बार बार कही कि समानता का मतलब ये नहीं कि एक आगे हो जाए बाकी नीचे रह जाए। समानता मतलब सब साथ में मिल करके कैसे चल सकते हैं और एक स्वस्थ संवाद कैसे स्थापित कर सकते हैं। आपका सर क्या नाम? मैं किरोड़ी मल मीणा, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय मीणा महासभा चूरू, इसके साथ राष्ट्रीय महासचिव हुई हमारे राष्ट्रीय मीणा महासभा। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको? आप आए? देखो, आज के कार्यक्रम की मैं अध्यक्षता कर रहा हूँ, निश्चित रूप से मेरी अध्यक्षता में काम कर रहा है। इसका मुझे जो आयोजक हैं उन्होंने जो मुझे श्रेय दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के प्रतीकात्मक जिले सब के यहाँ कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी महिलाएं, आदिवासी महिलाएं जो अपनी मूल पोशाक में हैं। और इन्होंने जो हिस्सेदारी की, पहले भी एक कार्यक्रम यहाँ सुजानगढ़ में हुआ था अपनी आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए, और आदिवासी संस्कृति विश्व की महानतम संस्कृति है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं और हमारे अधिकार जो संविधान में सुरक्षित हैं उनकी सुरक्षा और सामाजिक सरोकार, जैसा कि हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए ये हमारे इस टाइप के आयोजन होने चाहिए, होते रहते हैं, हम करते रहते हैं और सर्व समाज को साथ जोड़ करके और सबको समभाव से हम लेकर के, वो कहते हैं कि सम्मान दो और सम्मान लो, सब आगे बढ़ें, सबके विकास की बात करते हैं, सबको साथ और संगठित रखने की बात करते हैं। आपका परिचय जानना चाहूँगा थोड़ा। मैं हंसराज मीणा, आज सने मैंने शाखा अध्यक्ष सुजानगढ़। आज ये जो प्रोग्राम होली स्लैम मिलन समारोह का आयोजन हमने रखा है, हमारे क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी साथी और ग्रामीण क्षेत्र के जो मीणा समाज के लोग हैं, सबको एक साथ इकट्ठे करके और जिला स्तरीय कार्यक्रम हमने ये रखा ताकि एक समानता, भाईचारे की भावना बनी रहे और सारे समय समय पर सभी लोग एक साथ मिल सके। परिचय जानना चाहूँगा। सर, मैं पवन कुमार मीणा आज के आयोजन करता और पूरे मीणा समाज के साथी यहाँ इकट्ठे हुए महिलाएं, साथी, हमारी विभिन्न प्रकार की संस्कृति है, उसी संस्कृति को हम एक दूसरे के साथ साझा करना चाहते हैं। जो कुछ युवा जनरेशन है वो उसको आगे लेकर जाए, हमारे चाहे पहनावे की हो, चाहे बोलचाल की हो, चाहे हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उन सबको हम एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। लगभग हम 17 या 18 जिलों से यहाँ कर्मचारी इकट्ठे हुए। किस प्रकार की तैयारियों को लेकर थी आपको इस प्रकार ये कार्यक्रम आयोजित हुआ? क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार की आपके द्वारा आयोजित किया गया, किस प्रकार की तैयारियाँ की गई? नहीं सर, ये तो हमारे मन में चल रहा था कि छापर में मैं पिछले 20 साल से कार्यरत हूँ और छापर में एक भव्य हमारे समाज का कार्यक्रम हो, और उसकी मेरी पूरी टीम इसमें लगी हुई थी और हमने लगभग 10 दिन से मेहनत कर रहे थे और सभी साथियों का सहयोग मिल रहा था। और अभी हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा उसको आप देखोगे, निश्चित रूप से आप भी सोचोगे कि हाँ, इनकी जो आदिवासियों की जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, वो किस प्रकार से निरंतर आगे ले जाई जाए। इसी पे हम मंथन करते, विचार करते, युवाओं को पारितोषित भी किया है और सभी साथियों के साथ मिलन भी हो जाता है इस बहाने। जी, प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे चूरू जिले के यहाँ पर जो विद्यार्थी उनको सम्मानित किया गया है या कोई? नहीं सर, इसमें पूरे चूरू जिले की है, लेकिन सूचना अभाव के कारण और कुछ बच्चे जो IIT कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं, वो बाहर रह रहे हैं तो आ नहीं पाए। इस वजह से उनका पारितोषिक उनके अभिभावकों के माध्यम से उन तक भिजवाया जाएगा, लेकिन है पूरे जिले स्तरीय। ये थे हमारे साथ कुछ मीणा समाज के आम नागरिक जिन्होंने बताया कि इस प्रकार का कार्यक्रम मीणा समाज के द्वारा हर साल वर्ष कराया जाता है। आज ये विशेष कार्यक्रम छापर कस्बे में अंबेडकर भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर प्रतिभा सम्मान समारोह में कार्यक्रम आयोजित हुआ। साथ ही मीणा समाज के यहाँ पर अनेक अधिकारीगण व गणमान्य नागरिक इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। GS न्यूज़ से मैं गजराज शर्मा विदा आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल GS न्यूज़ विदा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.